माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला केक डिज़ाइन देख के आप सबका दिल खुश होने वाला है, क्योंकि आज वाला जो फ्लेवर है हम रसमलाई बनाने वाले हैं, यानी कि रसमलाई केक बनाने वाले हैं। और साथ में डेकोरेशन इतनी सिंपल और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेगी ना। और साथ में केक जो है 1 kg का बनाएंगे, लेकिन टॉल हाइटेड में नहीं बनाना है। इसे में फ्लैट वाला केक कंटेनर हमें यूज़ करना है। और कौन सा मैंने केक कंटेनर यूज़ किया है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप आराम से वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे अपलोड, आप वो सारी भी वीडियोज़ देख सकते हो और सेम डिज़ाइंस को अपने हिसाब से रिक्रिएट कर सकते हो, बड़े छोटे जैसा भी आपको केक बनाना है उस साइज़ पे। तो यहाँ पे केक को अच्छे से ठंडा करने के बाद हमने डिमोल्ड किया, बटर पेपर हमने रिमूव कर लिया केक की बैक साइड से। और जो केक की बॉटम लेयर होती है ना, उसे हम सबसे ऊपर रखते हैं टॉप पे। और इस तरीके से मैं कट करती हूँ, मैं ऐसे कंफर्टेबल रहती हूँ कटिंग करने में, इसलिए मैं करती हूँ। लेकिन अगर आप जैसे चाहो वैसे केक की कटिंग कर सकते हो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। तो यहाँ पे इस केक की ना हम 4 लेयर्स में अच्छे से कटिंग करेंगे। जो ऊपर की शेप है एकदम टॉप वाली, उसे भी थोड़ा सा हम कट कर लेंगे। बाकी जैसे हम 3 लेयर्स की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इस केक की कटिंग करेंगे। और साथ में जो मार्केट प्रीमिक्स है, आप कोई भी अच्छा वाला ले सकते हो। बहुत सारे मार्केट में प्रीमिक्सेस हैं, फिलिसबेरी है, प्रिस्टीन है, उनका भी है, और साथ में गुडरिच का भी है। तो ये सारे ही अच्छे ब्रांड हैं, आप कोई सा भी ले सकते हो, बस अच्छी ब्रांड का आप लीजिएगा। 10-20 रुपये कम के चक्कर में आप अच्छी क्वालिटी का ना ले, ऐसा कभी मत करिएगा। तो यहाँ पे अच्छे से केक की स्लाइसेस हमने कट कर ली। और यहाँ पे ना इसे हमने फिर से फ्लिप किया, अगर आप देख रहे हो टॉप वाली लेयर को, और थोड़ा सा इसे भी हम कट कर लेंगे। केक हमारा बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट है, अगर आप देख रहे हो वीडियो में, तो इस पर हमें शुगर सिर्फ लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केक हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और मेरे क्लाइंट को जो केक है ना, ये बिल्कुल भी सौगी केक पसंद नहीं है, ज़्यादा मीठा केक पसंद नहीं, इसलिए मुझे वैसे ही केक बनाने पड़ते हैं। और साथ में आज वाले केक की तो हम सोकिंग करेंगे ही। और ये जो केक था मुझे सुबह जल्दी देना था, क्लाइंट को कम से कम 8 बजे ये केक चाहिए था सुबह मॉर्निंग पे। और उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही ऑर्डर दिया था, तो इसके ना मैं रात को ही सारी आइसिंग करके रख रही थी, ताकि सुबह बस इसकी डेकोरेशन करूँगी और क्लाइंट को दे दूँगी। तो यहाँ पे इसे हमें बहुत ज़्यादा सौगी तो नहीं बनाना है, काफ़ी अच्छा है रसमलाई का। तो इसलिए जब भी हम रसमलाई केक बनाते हैं ना, तो इसमें जो हमारे पास ये रसमलाई का रस होता है ना, इसे इसके साथ ही हम सोकिंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत मीठा नहीं होता है, लेकिन इसका जो फ्लेवर होता है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है केक में। और अगर आप देख रहे हो, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बहुत कम भी नहीं किया, बस ठीक ठाक किया है, ताकि केक हमारा अच्छा रहे, फ्लेवरफुल रहे। और यहाँ पे इस क्रीम को हमने येलो कलर में बनाया है, साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा रसमलाई एसेंस और कार्डेमम एसेंस जो होता है, वो दोनों मैंने 1-1 ड्रॉप जितने ऐड किए हैं। और क्रीम में मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया है, येलो फूड कलर। आप जेल, लिक्विड जो आपके पास अवेलेबल है, आप कोई सा भी ले सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छे से क्रीम में मिक्स करने के बाद हमने एक अच्छी सी क्रीम बना ली है, विप्ड करने के बाद। और क्रीम जो है ये मैंने ट्रॉपिकल यूज़ की है, आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छी वाली क्रीम ले सकते हो, अच्छी ब्रांड की। बहुत सारी मार्केट में अच्छी ब्रांड्स की क्रीम है, आप वो भी ले सकते हो। और थोड़े थोड़े से यहाँ पे रसमलाई के जो चंक्स पीसेज हैं वो हम डालेंगे। और बजट के हिसाब से रसमलाई अगर पूरी फुल्ली लोडेड चाहिए ना फीलिंग में, तो उसके प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हाई होते हैं। इस केक का प्राइस मैंने कितना लिया है, ये मैं आपको वीडियो की एंड में बताऊंगी, जब आपको ओवरऑल लुक दिखाऊंगी तब। और इसकी ओवरऑल लुक बहुत ही अच्छी आने वाली है। और यहाँ पे इसका जो पार्ट है ना आइसिंग वाला, इसे मैं रात को ही करके कंप्लीट रख रही थी। अराउंड 10 बज रहे थे जब मैं यहाँ पे आइसिंग करी थी, क्योंकि आराम से मैंने लेट में ही शुरू की थी, क्योंकि ये मेरे पास सिंगल केक ही था रात को इसे आइसिंग करने का। इसलिए इसे मैंने 10 बजे के करीब इस तरीके से आइसिंग करना स्टार्ट की, ताकि आराम से इसे करने के बाद मैं फ्रिज में रख दूँ। और सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग मैं एकदम जल्दी उठ के केक की जो बाकी डेकोरेशन है वो दे दूँगी। और ये वाला जो केक था सेल्फ पिकअप केक था, तो क्लाइंट को 8 बजे तक आना था ये केक लेके, और काफ़ी दूर जाना था। और दूर भी जहाँ उन्हें जाना था, अपनी गाड़ी पे जाना था, 4 व्हीलर पे। तो कोई भी दिक्कत नहीं थी केक को लेके जाने में। और वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अभी विंटर्स है, तो केक ख़राब होने के कोई भी चांसेस नहीं है। साथ में यहाँ पे जो ये रसमलाई हमने यूज़ की है, फ्रेश यूज़ की है। और अगर आप रसमलाई वाला केक 3-4 दिन तक रखते हो, तो रसमलाई ज़रूर ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये मिठाई है, तो मिठाई ख़राब हो सकती है। इसलिए ये जो मिठाई वाले जितने भी केक होते हैं, गुलाब जामुन हो या काजू कतली हो या फिर रसमलाई हो, ऐसे केक्स आप इंस्टेंट बनाइए और इंस्टेंट ही दीजिए, ताकि इंस्टेंट ही क्लाइंट उसे कट करे और खा ले। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो रसमलाई में जो रस बनाया होता है, इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड
होता है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है जिसकी वजह से ये ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये बाद में बहुत स्टिकी हो जाता है, जिससे जो रसमलाई है ना वो भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ऐसे केक्स को आप इंस्टेंट बनाओ और इंस्टेंट ही अपने क्लाइंट को दे दो। आप एक दिन रख सकते हो पर उससे ज़्यादा आप मत रखना कभी भी। और हमेशा कभी भी मिठाई लेते हो रसमलाई तो हमेशा चेक करना ख़राब तो नहीं है, फ्रेश होनी चाहिए। अगर फ्रेश होगी तो आपकी एक दिन तक अच्छे से चलेगी, अगर फ्रेश नहीं होगी तो आप कभी भी यूज़ मत करना। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है इसे हम सिंपल वैसे ही करते जाएंगे, वन बाय वन जो पूरा प्रोसेस है अच्छे से करेंगे। और इसकी डेकोरेशन भी आज जो टॉप वाली सर्फ है ना उस पर भी पूरी रसमलाई वाली होने वाली है, बहुत ही अच्छी। और क्लाइंट ने मुझे जब ऑर्डर दिया था ना, मेरे पास पिस्ता नहीं थे तो इस पर मैं पिस्ता की डेकोरेशन नहीं करूँगी, सिर्फ आलमंड्स के साथ ही डेकोरेशन करूँगी, कुछ रोज़ पेटल्स के साथ डेकोरेशन करूँगी मैं। तो पिस्ता मेरे पास नहीं थे अवेलेबल, तो मैंने क्लाइंट को कह दिया था कि केक पे जो डिज़ाइन आपने मुझे भेजा है केक का उस पर पिस्ता डेकोरेशन है, आलमंड डेकोरेशंस भी है बट पिस्ता डेकोरेशन भी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आलमंड्स के साथ ही कर देना। तो ये सारी चीज़ें भी हमने क्लियर कर ली, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो अपने क्लाइंट के साथ आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, बाद में ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए सारी चीज़ें सब चीज़ें क्लियर करने के बाद ही आप ऑर्डर लीजिए और सारी चीज़ों को उसके हिसाब से कंप्लीट करके दीजिए। तो यहाँ पे जो है अच्छे से हम क्रीम लगा रहे हैं। फिर से जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो रसमलाई के छोटे छोटे पीसेज है उसे हम इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, ज़्यादा करोगे पूरा फुल्ली लोडेड करोगे तो केक का प्राइस आपको ज़्यादा चार्ज करना है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि एक रसमलाई का पीस अगर आप मार्केट में लेने जाते हो तो 12 रुपीज़ का पड़ता है फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे 12 रुपये का पड़ता है। आपकी सिटी में ज़्यादा महंगा है या सस्ता है ये आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि रसमलाई का जो साइज़ है वो भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक बड़ा एकदम फ्लैट वाला साइज़ था रसमलाई का जो 12 रुपीज़ का पीस था। आपके वहाँ पे कितना है मुझे नहीं पता, शायद 8 रुपये भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। तो जगह के हिसाब से जो मिठाई है उसके भी प्राइसेस होते हैं। कहीं कहीं पे जो मिठाई है वो किलो के हिसाब से भी सेल होती है, बट हमारे वेस्ट बंगाल में जो मिठाई है वो पीसेस के हिसाब से सेल होती है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे एक पीस जो है ये 12 रुपये का पड़ा। टोटल मैंने 6 पीस लिए थे पूरे रसमलाई के, जिसके साथ मैंने कुछ डेकोरेशन की और कुछ मैंने यहाँ पे इस तरीके से फिलिंग की। और जो फिलिंग वाला पार्ट है ये भी मैंने क्लाइंट को कह दिया था कि आपको पूरी फुल्ली लोडेड चाहिए या फिर कुछ कुछ आपको रसमलाई के चंक्स चाहिए। दोनों का प्राइस भी मैंने उनको बता दिया कि अगर फुल्ली लोडेड लोगे तो उसका प्राइस क्या पड़ेगा, और अगर आप कम रसमलाई वाले पीसेस के हिसाब से लोगे तो उसका प्राइस क्या पड़ेगा। तो सारी चीज़ें होने के बाद उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें कुछ कुछ रसमलाई के चंक्स चाहिए कि बस कुछ कुछ खाएँ, बाइट तो उसमें आए, पूरा फुल्ली लोडेड नहीं चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें बनाई हैं। तो हमारी जो लेयरिंग वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम कर रहे हैं केक की फ्रॉस्टिंग। तो फ्रॉस्टिंग हमें सेम येलो कलर की जो हमने क्रीम बनाई है उसके साथ ही करेंगे। सबसे पहले अच्छे से पूरी क्रीम हम लगा देंगे केक पे ताकि कोई भी ब्रेड क्रम्स ना दिखे। उसके बाद जो है यहाँ पे स्क्रैपर के साथ इसे अच्छे से एजेस को क्लीन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास केक कॉम है ना उसके साथ यहाँ पे लाइन्स के हम डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि जो क्लाइंट ने हमें पिक्चर दिखाई थी उस पर इस तरीके से ही डिज़ाइन थे। तो मेरे पास ये स्टील वाला स्क्रैपर है, इसके साथ ही ये केक कॉम के साथ हम इसे इस तरीके से लाइंस बनाएंगे काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पे पूरी आइसिंग करने के बाद इसे मैं ओवरनाइट छोड़ दूँगी फ्रिज में अच्छे से सेट होने के लिए, ताकि केक हमारा एकदम अच्छे से सेट हो जाए। और ये जो केक था हमारा 1 kg का था, बहुत फ्लैट नहीं था, बहुत हाइटेड नहीं था, इसकी हाइट एकदम परफेक्ट थी केक की और एकदम फुल्ली लोडेड केक था। अच्छी क्रीम क्वान्टिटी थी, लेयरिंग हमने अच्छे तरीके से की है सारी चीज़ों के साथ। ये केक हमारा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था और जब इसकी ओवरऑल लुक आई ना तो सच में दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और इस केक में हमें 2 3D हर्ट्स भी लगाने हैं, तो वो भी मैं आज की वीडियो में फिर से आप सबके साथ शेयर करूँगी कि आप फॉन्डेंट के साथ 3D हर्ट्स कैसे बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, क्योंकि जो पिक्चर हमें क्लाइंट ने दिखाई थी ना केक की रेफरेंस, उसमें भी 2 हर्ट्स लगे हुए थे। तो क्लाइंट ने मुझे कहा था कि आप ये ज़रूर लगा देना। और आज वाला जो केक है ये एनिवर्सरी थीम पे केक था फ्रेंड्स, तो इसके साथ हम बर्थडे टैग भी दे देंगे। क्लाइंट अपने हिसाब से जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो कर लेंगे। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से टॉप वाली सरफेस को भी हम क्लीन करेंगे ताकि केक की फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छी आए। और मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट है रसमलाई केक, मुझे बहुत पसंद है इसे बनाना भी और खाना भी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मुझे वनीला केक भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं
अच्छे से टॉप वाली सरफेस को भी एकदम क्लीन करेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो बाकी का डिज़ाइन है ना, वो हम सुबह बनाएंगे। केक बोर्ड को अच्छे से साफ़ करने के बाद इसे हम रख देंगे फ्रिज में। और एक बार फिर से चेक कर रही हूँ कहीं से कोई कमी ना हो, ताकि केक हमारा एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ पूरा कंप्लीट हो। क्योंकि ये केक पे ना बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, तो इसकी फिनिशिंग का हमें पूरा ध्यान रखना है अच्छे से। तो ये सुबह का टाइम है, मॉर्निंग। तो यहाँ पे स्वेटर वगैरह जैसे आपने देखा वीडियो में मैंने पहना हुआ है, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो बस यहाँ पे नोज़ल हमने N1 नोज़ल ली है। इसके साथ हमने सेम क्रीम जिसके साथ फ्रॉस्टिंग एंड आइसिंग करी थी, सेम क्रीम को हमने पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया। नोज़ल N1 हमने यूज़ की है, और क्रीम को भी हमने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे सर्कल के हिसाब से ना हमने सर्कल मार्क नहीं किया था, बट अपने अंदाजे से मैंने यहाँ पे पूरे सर्कल के हिसाब से ये डिज़ाइन बना रही हूँ, वन साइडेड और फिर दूसरे साइड पे भी। तो आप जो है यहाँ पे सर्कल कर लेना। सर्कल करने के बाद उसके बाद आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो। तो सिंपल मैंने इस तरीके से ऐसे डिज़ाइन बना दिया, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और पिक्चर में भी ऐसा ही था, और पिक्चर में जो केक डिज़ाइन था ना वो छोटा था, बट ये यहाँ पे बड़ा है। तो बड़े केक डिज़ाइन होने से क्या होता है, स्पेस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो बस ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और कुछ यहाँ पे रसमलाई के चंक्स जो है वो हम करेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैंने कुछ चॉप्ड कर लिए थे आलमंड्स। अगर आप चाहो तो चाकू के साथ भी कर सकते हो। मैंने इसे ब्लेंडर में कर लिया था अच्छे से क्रश्ड, क्योंकि मुझे इस तरीके से ही यूज़ करना था। अगर आप चाहो तो नाइफ़ के साथ अच्छे से चॉप्ड भी कर सकते हो। पिस्ताचोज़ लगा सकते हो अपने हिसाब से। मेरे पास पिस्ताचोज़ नहीं थे, तो मैंने पिस्ता यहाँ पर नहीं लगाए, सिर्फ आलमंड्स लगाए। तो सबसे पहले ऊपर में हमने सेंटर में फिल किया आलमंड्स को। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर्स पे जो इसकी साइड्स हैं, यहाँ पे अच्छे से हम इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे आलमंड्स को। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम या फिर जैसा भी आप क्वालिटी के लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसा क्लाइंट ने पिक्चर दिया वैसा। और बहुत जगह पे तो पिस्ता के जो पाउडर होता है वो पाउडर बना के वो लगाते हैं बेकरीज़ में। बट अगर पिस्ता चॉप्ड करके, आलमंड्स चॉप्ड करके लगाए ना, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमने इस तरीके से लगाया ताकि लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आए। और बोर्ड पे जो यहाँ पे आलमंड्स गिरे थे, ये सारे आलमंड्स भी जो है यहाँ पे हम इस तरीके से लगा देंगे, ताकि इसे भी साइड से हम रिमूव कर लें, और जो केक बोर्ड है उसे भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और बाकी की जो डेकोरेशन है वो फिर हम रेस्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे इतने में ही ये केक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी इसकी और भी डेकोरेशन बाकी है, जो केक को और ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस करेगा, इसके लुक वाइज जो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास है रसमलाई के पीसेस। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने 4 पीसेस में कट कर लिया। जैसे कि मैंने कहा कि रसमलाई जो था ना फ्लैट शेप का बड़ी साइज़ का था, तो यहाँ पे मैंने पूरा जो रसमलाई से 4 पीसेस में कट कर लिया। और सेंटर पे ना इस तरीके से फिल करेंगे हम, एक एक करके करेंगे। जो जूस है उसे थोड़ा थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेंगे, और इस तरीके से बस हम ऊपर में रसमलाई को लगाते जाएंगे। अगर आप चाहो ना तो यहाँ पे रसमलाई पूरा क्रश्ड करके वो भी फिल कर सकते हो, बट मुझे वैसा नहीं करना था। मुझे रसमलाई को ऊपर में इस तरीके से पीसेस में ही कट करके लगाना था, क्योंकि क्लाइंट ने पिक्चर दी थी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मैंने रेड कलर का ना फॉन्डेंट लिया है। फॉन्डेंट आप कोई सा भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे कॉन्फेक्ट का फॉन्डेंट यूज़ किया है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे एकदम छोटी वाली फिंगर से ना बीच से इस तरीके से डिज़ाइन बनाया, और इसे दोनों साइड से मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया एक हार्ट की शेप देके। तो सेम इस तरीके से हमें दूसरा भी बनाना है। काफ़ी सिंपल है अगर आप देख रहे हो। बस थोड़ा सा मैंने सर्कल यानी कि गोल सा मैंने फॉन्डेंट लिया, उसे मैंने फिंगर के साथ, छोटी वाली फिंगर के साथ बीच से मोड़ा, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा शेप दी, और बीच से जो स्पेस बची फिर उसे हमने फोल्ड कर दिया। अगर आप देख रहे हो, फिर से मैं प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ, बहुत सिंपल है। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, ऐसे मैंने और भी वीडियो शेयर किया, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो आप सबके लिए फिर से मैंने शेयर कर दिया जो फर्स्ट टाइम देख रहे, ताकि आप जो है ऐसे बना सकते हो डिज़ाइंस फॉन्डेंट के। और थोड़ा सा इसे हम हाथ के साथ और फोल्ड कर देंगे, और ये हमारा परफेक्टली बन गया है। इसे हम एकदम सेंटर पे लगाएंगे, क्योंकि क्लाइंट ने जो पिक्चर दी थी, जैसे मैंने कहा हमें वैसा ही करना था अपनी तरफ से, तो बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। कुछ मैंने यहाँ पे रोज़ पेटल्स को भी, ड्राई वाले रोज़ पेटल्स को भी स्प्रिंकल कर दिया था हाथ के साथ क्रश्ड करके। और ये हमारे केक की ओवरऑल लुक थी। इस केक का जो डिज़ाइन था मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि क्लाइंट का फीडबैक मुझे बहुत ही अमेजिंग मिला। फ़ोन में ही उन्होंने मुझे फीडबैक
फीडबैक दिया। अगर मैसेज में दिया होता तो मैं वो भी ज़रूर शेयर करती आप सबके साथ। और इस केक का जो प्राइस था ये मैंने 700 चार्ज किया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स, और जैसे आप मुझे प्यार करते हो अप्रिशिएट करते हो ऐसे ही करते जाइएगा, क्योंकि आप सबके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। जो डाउट्स होता है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। जितनी कोशिश होगी मैं वो भी आप सबके डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।